अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? और मेरी दुआ है कि और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। शायद हमारी वजह से ये दूर तक जाए और जिन लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उन तक ये बात पहुंच जाए। असल में एक अहम चीज़ है, अभी तो डिस्कस करने का वो टाइम नहीं है कि क्या हो चुका है, ठीक है? अभी तो बस इस हाल में है कि अब क्या हो रहा है, उस पर काबू कैसे पाया जाए। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं ईरान की और इसराइल की, ठीक है? जंग तो सिर्फ शुरू हुई थी और अब बहुत आगे तक जा रही है, जिसको कहा जा रहा है कि तीसरी जंग है, दूसरी जंग है या पहली जंग है। इस टॉपिक को हम रहने देते हैं, ठीक है? लेकिन इस वक्त जंग हो रही है और जंग क्या हो रही है कि यहूदियों ने खड़े होके, ठीक है, एक फितने को लॉन्च करने की कोशिश किया। क्या किया कि उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान ने वापस जवाब दिया, ठीक है? और इस जवाब के नतीजे में अमेरिका कूद पड़ा जंग में और अब ईरान उसके अड्डों को अटैक कर रहा, जिसका नतीजा मुसलमान आपस में खड़े हो गए एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए। जैसे कि अभी हाल ही में अभी कतर का बयान आया है कि जो ईरान ने किया हम उसका जवाब देंगे। वो जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन अगर ईरान ने उनके मुल्क पर तो उस जगह पर ऊपर अटैक किया है जहाँ पे अमेरिका के अड्डे थे, देखा जाए तो आम आवाम पर तो नहीं अटैक किया गया। उन्होंने वहाँ अपने मुल्क के अंदर अमेरिका के अड्डे रखे हुए हैं और अमेरिका जिसने हमला किया, तो उस वक़्त तो कतर ने नहीं कहा कि अमेरिका को जवाब देना चाहिए जो उसने मुसलमानों के ऊपर हमला किया, लेकिन नहीं कहा। लेकिन अब अमेरिका भी हो रहा है, ऊपर से मजम्मत आ रही है सऊदी अरब की। तो ये तो सब एक ही ग्राउंड में घूम फिर कर अमेरिका की गोद के अंदर जा रहे हैं मुसलमान हुक्मरान। लेकिन यहाँ में हम पाकिस्तान को सोचना चाहिए। पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता उसके पास है कि वो अपनी उसी पॉलिसी के तहत अमेरिका की तरफ जाएगा। तो जब वो अमेरिका की तरफ जाएगा तो फिर बाकी ईरान से, चीन से उसका रास्ता कट जाएगा। और अगर वो ईरान की तरफ जाएगा तो अमेरिका जो इतनी अरसे से इसकी गोद में वो परवरिश पा रहे हैं हमारे बड़े सीनियर, वो फिर भारत को ले आके आ जाएंगे, ठीक है? तो अब ये बहुत इम्पोर्टेंट वक्त आ गया है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान को फैसला करना है कि पाकिस्तान को क्या करना है। पाकिस्तान को खड़ा होना है ईरान के लिए, क्योंकि जाहिर है वो एक मुस्लिम मुल्क है। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला गया तो अमेरिका ने क्या करना है? अमेरिका ने क्या करना है? वहाँ पे यूक्रेन के साथ क्या हुआ, ठीक है? वो जंग शुरू करता है, वो आगे लड़ते रहे, मरते रहे, जो करते रहे, वो बीच में से निकल जाता है। इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने जंग शुरू की, अमेरिका को आगे लेके आया और अब वहाँ से उनके मीडिया पे, उनके चैनल्स पर हो गया कि वो जंग बंदी करना चाहते हैं। अब वो जंग को बंद करना चाहते हैं, वो पीछे हटना चाहते हैं। असल में यहूदियों का प्लान ही यही है। यहूदी एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, बुरी फितरत का एक मालिक वो है, जिन्होंने अपने नबियों को नहीं बख्शा। वो आम मुसलमानों को या आम लोगों को क्या उनके माफ़ करने वाले हैं या क्या उनको छोड़ने वाले हैं? उनका प्लान क्या है? उनका प्लान है कि उन्होंने मुसलमान और अहले किताब दोनों को आपस में लड़वा दिया, मुसलमान मुसलमान को लड़ा दिया, और अब वो खुद पीछे हट जाएगा और पीछे बैठ के देखेगा कि अब जंग का क्या सीन हो रहा है, कैसे चल रही है। और जहाँ जहाँ जो जो मुल्क पीछे हटे हुए हैं, पीछे रह रहे हैं, जैसे अभी पाकिस्तान और भारत रह रहे हैं, जो ही इसराइल पीछे हटेगा, जंग बंदी करवाएगा या बंद करेगा या माफ़ी मांगेगा या पीछे हटेगा, जिस तरह भी करेगा, अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा उसको तो वो फ़ौरन पीछे हट जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो भारत को आगे करेगा पाकिस्तान की तरफ, ठीक है? उसका पूरा प्लान ही यही है कि ये यहाँ जितना भी खून हो, जितना खून खराबा हो, ताकि हमारा जो सीनियर एक बुरी फितरत का एक और लीडर मालिक है दजाल, वो आए और हम दुनिया पर हुक्मरानी करें। उनका शुरू से लेके प्लान ही यही है। और इस प्लान के अंदर मुसलमान तो मुसलमान आए ही आए हैं, ठीक है? लेकिन अहले किताब भी इसके अंदर बहुत बुरी तरह पड़ गई। चलो, मुसलमान तो अक्ल से सोचने के काबिल ही नहीं है ना, वो तो सोचते ही नहीं है ना। हाँ, मुसलमानों में ये वो चीज़ है जहाँ से हम देखते हैं नहीं ये बेहतर है, वो बेहतर है। लेकिन अमेरिका भी इनके उसमें आ गया है, ठीक है? अब
अमेरिका को भी चाहिए कि सोचे कि उसने क्या किया है। उसने एक इसराइल के कहने के ऊपर, एक करने के ऊपर उसने ईरान पर अटैक कर दिया, ठीक है। अब जिसकी वजह से और खित्ते के अंदर जंग ही जंग हो गई है। अभी पहली जंग तो ट्रम्प साहब ने ख़त्म नहीं करवाई थी यूक्रेन की, ऊपर से आकर उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ भी जंग छेड़ दी है। तो ये भी कोई एक पागल फितरत का आदमी आ गया जिसने आने से पहले तो कहा था कि मैं जंगें ख़त्म करवाऊंगा, मैं तोमर लेके आऊँगा, ठीक है। और यहाँ मोहतरम हमारे पाकिस्तानी, खैर हमारे पाकिस्तानी तो किसी किसी कैटेगरी में आते ही नहीं है, लेकिन उनसे फिर भी इल्तिजा है कि अब भी सुधर जाओ, ठीक है। इस वक्त आपको एक पावरफुल आवाज़ की ज़रूरत है, ठीक है। खान इमरान खान को ना, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसे सपोर्ट नहीं करते, आप नहीं करते, कोई भी नहीं करता, लेकिन उसकी जो है, क्योंकि वो मगरिब के अंदर रहा है, वो उनकी फितरत को बेहतर जानता है, ठीक है। वो पाकिस्तान की तरफ से एक वाहिद वो आवाज़ है जो पाकिस्तान की तरफ से खड़ी हो सकती है, वरना कौन खड़ी हो सकती है? क्या शहबाज शरीफ बोल सकता है? उस बेचारे को तो बस कुछ भी नहीं है ना, वो कोई भी नहीं कुछ कर सकता। क्या नवाज शरीफ बात कर सकता है, या बिलावल कर सकता है, या जरदारी कर सकता है? तो कौन बात करेगा पाकिस्तान की तरफ? पाकिस्तान को एक आवाज़ चाहिए इस वक्त, और वो आवाज़ हमें लेके आनी है, ठीक है। हमारे तमाम जितने बड़े रियासती अदारे हैं, सुनने वाले हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान की बका का सवाल है, ठीक है। हमें एक मजबूत ताकत की तरफ जाना है, और उसका हाथ थामना है, और उसके साथ मिलके चलना है, ठीक है। बेशक ईमान की ताकत है, लेकिन हम खुद भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हम जितने मोमिन हैं, ठीक है, मौत से जिस कदर हमारे अंदर खौफ है, उसकी इंतहा नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें दोनों तरफ देखना है कि हमें क्या करना है। इस जंग को फ़ौरन से फ़ौरन बंद करवाना है, आगे बढ़ें, ईरान से बात करें, अमेरिका से बात करें, और इस जंग को फ़ौरन जितना भी हो जाए वो बंद करें। या जब एक पाकिस्तान ही रह गया है अगर, जो इस जंग में नहीं कूदा, बाकी सऊदी अरब आ गया, कतर आ गया, बाकी भी कंट्रीज आ गई हैं, लेकिन अगर ये पाकिस्तान रह गया तो उसको फ़ौरन आगे बढ़ना चाहिए, और पावरफुल आवाज़ हमारी जाए जो इन दोनों को एक टेबल पे लेके आए और जंग को रोके। अगर ये जंग नहीं रुकी तो बहुत तबाही लेके आएगी। उस तबाही में ना मैं महफूज हूँ, ना आप महफूज हैं, ना कोई भी महफूज नहीं है, ठीक है। कि हम अगर ये कह दें कि आज तो ईरान की जंग है, जाने दो, हमें क्या है, और कल फिर वो जब जंग हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हमें पता चले अच्छा ये है, वो ये तो ये हो गया। तो इस वजह से अभी हमें एक बहुत पावरफुल आवाज़ की ज़रूरत है। उस पावरफुल आवाज़ को लेके आएँ, और जितना भी हो जाए अपनी कंट्री को सेव करें, अपने लोगों को, अपने आप को सेव करें। और सिर्फ अपने आप को नहीं, जो मुस्लिम हैं, जो इस वक्त जिनको ज़रूरत है हमारी, ठीक है, उनका भी साथ दें, उनके लिए भी खड़े हों। क्योंकि ये देखो, अगर तो इंसान सोचे कि यार जिंदगी जिंदा रहना है, आज नहीं तो है कल, या फिर हम ये बेवकूफ़ों की तरह सोच रहे हैं चलो यार कुछ नहीं है, जो होता है सो होता रहे। तो यही तो चाहता है यहूदी। यहूदी माइंड सेट यही है कि मुसलमानों को आपस में लड़वाओ, और अगर मुसलमान आपस में लड़ गए और ये जो खामोश बम बन के बैठे हुए हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये भी कल जवाब देंगे। अगर इस दुनिया में ना दे, असल में तो दुनिया में ही जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कल फ़लस्तीन के अंदर जब मुसलमान बच्चे मर रहे थे, तो उस वक्त जितने भी बन के बैठे हुए थे ना खामोश, आज वो जवाब दे रहे हैं। उसमें कतर आ रहा है आज, ठीक है, जब उसको ये पता चला कि उसके ऊपर हमला हुआ। आज सऊदी अरब भी आ रहा है, आज पाकिस्तान भी वहाँ पे जवाब देने के काबिल हो रहा है, ईरान भी जवाब दे रहा है, यमन, सब। उस वक्त तो चलो यमन ने साथ दिया, फ़लस्तीन के अंदर जितना भी वो कर सकता था उसने किया, लेकिन आप सब कंट्रीज जवाब दे रही हैं। तो ये नहीं हो सकता कि अगली ही जहाँ जाके जवाब देना है, इस दुनिया में भी जवाब देना है। तो मेरी बात काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी एक छोटी सी आवाज़, छोटी सी दरख्वास्त को, छोटी सी इल्तिजा को आगे शेयर कीजिए, ताकि हमारे बड़ों तक ये बात पहुँचे, और वो इस चीज़ पर गौर करें कि हमने अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में जो फ़ैसला करना है वो पावरफुल तरीके से करना है, और हमें पावरफुल आवाज़ की ज़रूरत है। और अगर वो आवाज़ आपको किसी भी किस्म की वो है तो खुद बनने की कोशिश करें, आवाम के साथ दें, आवाम अपने साथ आपके साथ चलेगी, ठीक है, और इस आवाज़ को आगे तक लेके जाएं। तो ये यहूदियों के माइंड सेट को समझें, उन्होंने इस सबको आपस में लड़वाना है और पीछे बन के देखना है, उनका माइंड यही है। तो उनके माइंड के मुताबिक चले, ताकि मुसलमान मुसलमान से ना लड़ाई करें, और मुसलमान अहले किताब से भी ना लड़ाई करें, ताकि ये जंग जो वो चाहते हैं वो ना हो, ठीक है। क्योंकि जो वो चाहते हैं वो हो गया
तो उसके बाद ना फिर मैं ज़िंदा हूँ, ना आप ज़िंदा हैं, ना हम सलामत, ना वो सलामत। खुदा हाफिज़।